गुड इवनिंग स्टूडेंट। आइए आज हम वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत के कुछ एमसीक्यू बचे थे तो उसको आज हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन है। पहला ये 58 नंबर का क्या दिया हुआ है। यदि एक हीमोफिलिक स्त्री एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके संतानें कैसे होंगी। ए नंबर क्या है, सभी संतानें सामान्य होंगी। बी नंबर क्या है, सभी पुत्र हीमोफिलिक होंगे। और सी नंबर क्या है, सभी पुत्रियां हीमोफिलिक होंगी। और डी नंबर क्या है, आधी पुत्रियां हीमोफिलिक होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक हीमोफिलिक स्त्री यानी कि हीमोफिलिक यानी कि रोग से ग्रस्त है स्त्री, तो उसका विवाह किससे, सामान्य पुरुष से कराया जाता है। तो उसकी जो क्या होंगी, सभी पुत्र क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। फिर क्या है 59 नंबर, यदि एक पति का रक्त समूह क्या है ए तथा पत्नी का रक्त समूह बी हो तो उनकी संतान का रक्त समूह क्या होगा। ए नंबर क्या है, ए रक्त समूह होगा। और बी नंबर क्या है, मतलब बी ग्रुप होगा। और सी नंबर क्या है, ए बी ग्रुप होगा। और डी नंबर क्या है, ए बी और ओ। तो कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर सही होगा। फिर क्या है, सामान्यतः उत्परिवर्तन होते हैं। ए नंबर क्या है, अप्रभावी होते हैं। बी नंबर क्या है, बहुरूपी होते हैं। और सी नंबर क्या है, घातक होते हैं। और डी नंबर क्या है, प्रभावी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, अप्रभावी होते हैं। गायनेंडोमॉर्फ में क्या होता है। ए नंबर क्या है, शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्ररूप XX तथा कुछ कोशिकाओं का YY होता है। और बी नंबर क्या है, सभी कोशिकाओं का जीन प्ररूप XX होता है। और सी नंबर क्या है, सभी कोशिकाओं का जीन प्ररूप XY होता है। और डी नंबर क्या है, सभी कोशिकाओं का जीन प्ररूप XXY होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसमें क्या पूछा है, गायनेंडोमॉर्फ। तो गायनेंडोमॉर्फ यानी कि जो गोनाड्स होते हैं तो उसमें क्या आता है, ओवरी और जो क्या होती है टेस्टिस दोनों आते हैं। तो क्या होंगे, दोनों के लक्षण प्रकट होंगे। तो क्या होगा, शरीर की कुछ कोशिकाओं का जीन प्ररूप XX तथा कुछ कोशिकाओं का YY होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा। फिर क्या है 62 नंबर, निम्न में से कौन लिंग सहलग्न रोग है। तो कौन सा लिंग सहलग्न रोग है। ए नंबर क्या है, दात्र कोशिका आरक्तता। और बी नंबर क्या है, हीमोफीलिया। सी नंबर क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और डी नंबर क्या है, रंजकहीनता। तो क्या है, लिंग क्या पूछा हुआ है, निम्न में से कौन लिंग सहलग्न रोग है। तो कौन सा होगा, इसका बी नंबर होगा। लिंग सहलग्न रोग क्या होती है, हीमोफीलिया होता है। फिर क्या है, निम्न में से कौन लिंग प्रभावित रोग है। तो ये क्या पूछा था, इसमें लिंग सहलग्न रोग पूछा था। और इसमें क्या पूछा है, लिंग प्रभावित रोग पूछा है। तो इसमें क्या होगा इसका, निम्न में से कौन लिंग प्रभावी रोग है। तो ए नंबर क्या है, पुरुषों में गंजापन। और बी नंबर क्या है, हीमोफीलिया। और सी नंबर क्या है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। और क्या है, डी नंबर क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, क्या पूछा है, लिंग प्रभावी। तो कौन सा होगा, पुरुषों में गंजापन। जो पुरुषों में गंजापन होता है तो वो क्या है, लिंग प्रभावित रोग होता है। फिर क्या है, मेंडोलिज्म के संबंध में सही नहीं है। जो मेंडेलिज्म यानी कि जो मेंडल वैज्ञानिक थे तो उनके संबंध में क्या सही है। और मतलब इसमें क्या पूछा, क्या सही नहीं है। तो क्या है, उद्यान मटर पर कार्य, हाँ उन्होंने क्या किए थे, उद्यान मटर पर क्या किए थे, कार्य किए थे। और बी नंबर क्या है, एक संकरण द्वारा पृथक्करण का नियम सिद्ध होना। तो उन्होंने हाँ ये भी किए थे, एक संकरण द्वारा पृथक्करण का नियम ये भी दिए थे। और सी नंबर क्या है, सहलग्नता की खोज। उन्होंने सहलग्नता की क्या किए थे, खोज नहीं किए थे, सहलग्नता की खोज उन्होंने नहीं किए थे। तो क्या है, उनके संबंध में क्या है, ये सही नहीं है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर सही होगा। फिर क्या है, नर रेशम कीट में लिंग गुणसूत्र है। तो नर रेशम कीट में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। ए नंबर क्या दिया हुआ है, X। और बी नंबर Y दिया हुआ है। और सी नंबर क्या है, XX। और डी नंबर क्या है, ना X और ना ही Y।
तो इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन मतलब कि जो मनुष्य होता है तो उसमें क्या होता है, नर में क्या होता है, एक्स वाई होता है लिंग गुणसूत्र, और मादा में क्या होता है, उसमें एक्स एक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, उसके विपरीत हो जाता है। जो नर रेशम कीट की जब बात होती है तो मनुष्य के विपरीत हो जाता है, नर में क्या हो जाता है, एक्स एक्स हो जाता है लिंग गुणसूत्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। फिर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्ररूपी पौधों की स्वपरागण द्वारा 400 पौधे प्राप्त हुए, और कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्ररूपी पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो 2 संकरण होता है तो उसमें कई जीन प्ररूप आते हैं, लेकिन जो ये वाला जीन प्ररूप है कौन सा, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, इसके लिए लगता है 4/16 लगेगा, क्योंकि इसकी संख्या जो होती है 4 होती है। तो क्या होगा इसके लिए, और गुणे में क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जब 400 होगा तो जब 400 यहाँ पास होगा, 4/16 और गुणे क्या हो जाएगा 400, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1600 बटे क्या हो जाएगा 16। तो ये क्या हो जाएगा 16 एक कम 16 हो जाएगा, यानी कि इसकी संख्या क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर। फिर क्या है, एक संकर क्रॉस यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनी यानी कि जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा। पहला क्या दिया हुआ है, 1:2:1। बी नंबर क्या है 3:1, और सी नंबर क्या है 9:3:3:1, और डी नंबर क्या है 1:1:1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या दिया हुआ है, एक संकर क्रॉस में क्या बोला है, जीनोटाइप बोला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही होगा। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक यानी कि सिंबल्स पक्षियों के गुणसूत्रों को प्रदर्शित करता है। तो गुणसूत्रों को पक्षियों के गुणसूत्रों को कौन सा सिंबल प्रदर्शित करता है। तो पहला क्या है ZZ, और क्या है ZW, और बी नंबर क्या है XXXY, और सी नंबर क्या है XO और XX, और डी नंबर क्या है कैपिटल Z, और क्या है कैपिटल W। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये जो है तो ये तो मनुष्य को प्रदर्शित करता है, लेकिन जो पक्षियों की बात हो रही है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कैपिटल Z और कैपिटल W ये होगा। फिर क्या है, यदि कैपिटल ए और स्मॉल बी का क्रॉस किससे कराया जाए, स्मॉल ए और कैपिटल बी से क्रॉस कराया जाए, तब इसकी संतानों का लक्षण प्ररूपी यानी कि क्या बोल रहा है, फिनोटाइप की बात कर रहा है, यानी कि कैसे दिखेंगे, फिनोटाइप, जीन प्ररूपी नहीं, यानी कि क्या बोल रहा है, फिनोटाइप की बात हो रही है। तो इसका ये ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 9:3:3:1, और क्या है बी नंबर 1:2:1, और क्या है सी नंबर 1:1:1, और क्या है डी नंबर 4:1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर सही होगा। ये जो है संकरण होता है उससे रिलेटेड ये रखता है। फिर क्या है, एक सामान्य पुरुष जो क्या है, पुरुष क्या है यानी कि मेल क्या है, सामान्य है, तथा वर्णांध स्त्री के विवाह से किस प्रकार की संतानें पैदा होंगी। यानी कि पुरुष क्या है, सामान्य है, वो ना तो वाहक है और ना ही रोगी है, लेकिन जो स्त्री है क्या है, वो पूरे तरह से वर्णांध है। तो उसके पुत्र या पुत्रियां कैसे होंगे। तो क्या है, पहला नंबर क्या है, सामान्य पुत्र तथा वाहक पुत्रियां होंगी, और बी नंबर क्या है, वर्णांध पुत्र तथा वाहक पुत्रियां होंगी, और सी नंबर क्या दिया हुआ है, वर्णांध पुत्र तथा 50% वाहक पुत्रियां होंगी, और डी नंबर क्या है 50% वाहक
50% वर्णांध पुत्र तथा 50% वाहक पुत्रियां होंगी। तो इसको हम कैसे देखेंगे कि जैसे x और y ये क्या हो गया, मेल का हो गया, और जो y हो मतलब कि x और xc तो ये क्या हो गई, मतलब कि ये क्या हो गई, रोगी हो गई। किसकी, मतलब कि स्त्री का। ये क्या है, स्त्री के गुणसूत्र हैं। तो जब इसका संकरण कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x और c और x और इसका x c और x और मेल का क्या हो जाएगा, x c y और x c y। तो इसमें क्या आएगा, 50%, यानी कि एक्स सी एक्स और एक्स सी वाई, यानी कि इसमें क्या बोला था क्वेश्चन में, समान पुरुष तथा वर्णांध स्त्री से विवाह करने में। तो क्या होगा, ये 50% ये वाला गुणसूत्र बनेगा, 50% ये। तो जब ये वाला गुणसूत्र बनेगा तो इसमें क्या होंगे, वाहक कहलाएंगे। और इसमें क्या है, पूरी तरह से वर्णांध, यानी कि लड़का क्या हो जाएगा, वर्णांध हो जाएगा, और जो लड़कियां होंगी तो वाहक कहलाएंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 50% वर्णांध पुत्र तथा 50% वाहक पुत्रियां होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर सही होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए।